अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ और जो कि दौर हाजिर में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के साथ बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है उस टॉपिक को, वो है कंप्यूटर सिक्योरिटीज़। कंप्यूटर सिक्योरिटीज़ का जो टॉपिक है वो हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़ा फेमस है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग की जा रही है। किसी तरह से डाटा को सिक्योर बनाया जाए और किस तरह से डाटा को जो है वो एथिकली यूज़ किया जाए, किस तरह से इंट्रूडर से बचा जाए। इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर अगर मैं बात करने जाऊंगा तो उसको एक हेडिंग में कवर करूं तो कहूँगा कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। इसको हम सुपरफिशियली देखते हैं कि वो कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर कंप्यूटर सिक्योरिटी एथिक्स की ज़रूरत होती है और कंप्यूटर सिक्योरिटी हमारे पास क्यों मैंडेटरी है, इस पर किस तरह से हमें वर्किंग करनी चाहिए, उसकी बेसिक नॉलेज को देखेंगे ताकि जो कंप्यूटर यूज़र है जो कि अनअवेयर्ड है कंप्यूटर से, कंप्यूटर के इन एलिमेंट से अनअवेयर्ड है, उसको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि जनाब कंप्यूटर सिक्योरिटी और एथिक्स एक मेजर पार्ट है जिसको हमें पता होना ज़रूरी है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कंप्यूटर सिक्योरिटी और एथिक्स की तरफ। कंप्यूटर सिक्योरिटीज एंड एथिक्स। जब मैं इस टॉपिक को रिव्यू करने जाता हूं तो मुझे इसमें आजकल के हालात के लिहाज से, आजकल के जो सिनेरियो चल रहा है, जो कंप्यूटर फील्ड जिस तरह से स्प्रेड हो रही है और वो कंप्यूटर फील्ड निकल के एक आईटी फील्ड की तरफ चली गई है और आईटी फील्ड के अंदर इश्यूज जो जनरेट हो रहे हैं, उन इश्यूज में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है जिसमें लोग सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, जिसमें अपनी डिग्रीज को बढ़ा रहे हैं कि किस तरह से आपके डाटा को सिक्योर किया जा सके, किस तरह आपके डाटा को अनएथिकली इस्तेमाल होने से बचाया जा सके। ये सारी के सारे मामला वो हैं जो आजकल जिस पे बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाता है, बहुत ज़्यादा इस पे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा इस पे कंट्री लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे काफ़ी काम किया जा रहा है। यहाँ पर अगर मैं उठा के देखूँ तो मुझे इस हेडिंग के अंदर 3 बड़ी हेडिंग्स नज़र आती हैं। वो ये है कि आपके पास कंप्यूटर सिक्योरिटीज एंड एथिक्स। कंप्यूटर वो तमाम डिजिटल मीडिया, अगर मैं बात करूं तमाम डिजिटल मीडिया जो मैं इस्तेमाल करता हूं फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन, हर किस्म की वो डिवाइस जिसको मैं गैजेट का नाम दे दूं, गैजेट इज एनी सॉर्ट ऑफ डिवाइस, किसी भी डिवाइस को कह सकते हैं, उसमें कोई टेक्निकल नेम नहीं है, उसका टैबलेट भी आ सकता है, लैपटॉप भी आ सकता है, मोबाइल भी आ सकता है, और जितने भी आपके पास इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स हैं जिसको मैं कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करता हूं, वो सारे के सारे गैजेट्स कहलाएंगे। तो जितने भी मैं बात करूं डिजिटल मीडिया या गैजेट्स को मैं कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करूंगा, उस कम्युनिकेशन की डिवाइसेस को मैं कैटेगरी में रख रहा हूं कंप्यूटर की। ये क्लियर है बात? इसके बाद मैं जा रहा हूं एक इंपॉर्टेंट बात पे जो कि कहला रहा है सिक्योरिटीज। नॉर्मली एक वर्ड आप सिक्योरिटी के बारे में जानते हैं। सिक्योरिटी क्या होता है? किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, अपने घर को प्रोटेक्ट करना है, किसी के साथ कोई सिक्योरिटी लगी है उस बंदे को प्रोटेक्ट करना है, किसी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करना है। तो आप सिक्योरिटी क्या करते हैं, इसलिए लगाते हैं ताकि उस चीज़ को सिक्योर किया जा सके। ऐसा ही है। हमने कहा कंप्यूटर के साथ जब मैं सिक्योरिटीज का वर्ड इस्तेमाल करूंगा तो बड़ा ही डिटेल वर्ड है, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन के साथ आएगा। क्यों? इसका रीज़न ये है कि जब भी मैं सिक्योरिटीज़ कहता हूं तो मैं कहता हूं मेरे कम्युनिकेशन के अंदर जब डाटा एक जगह से निकल के दूसरी जगह जा रहा हो तो सिर्फ उस बंदे को मिलना चाहिए जिसको मैं भेज रहा हूं, बीच में कोई भी इंट्रूडर ना हो। इंट्रूडर कहते हैं बीच में कोई मेरी इंफॉर्मेशन को फैच ना करे, मेरी इंफॉर्मेशन को चुरा ना ले। मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, मैं किसी को कोई मैसेज भेज रहा हूँ, मैं किसी को कोई तस्वीर भेज रहा हूँ, मैं किसी से कोई बात कर रहा हूँ, मैं एटीएम की ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, मैं किसी से कोई चैट कर रहा हूँ, मैं कोई ईमेल भेज रहा हूँ, वो बात मेरी और उसके दरमियान रहनी चाहिए, किसी और के वो बात नहीं पहुँचनी चाहिए। ये मेरा काम होता है सिक्योरिटी का। आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है? इस सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोग हैकर्स पे आप हैकिंग करते हैं या क्रैकिंग करते हैं। ये अगला टॉपिक होगा हमारा, हैकिंग और क्रैकिंग का क्या है। तो सिक्योरिटीज में क्या हुआ, हमारे पास इंफॉर्मेशन जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो उस इंफॉर्मेशन को सिक्योरली पहुंचाना है, एक चीज। दूसरी बात,
अगर फॉर एग्जाम्पल वो सिक्योरली नहीं पहुंची तो देयर मस्ट बी अ चांस कि जनाब आपको कोई बहुत बड़ा लॉस हो सके। ठीक है, आपको मोरली, एथिकली, मॉनेटरी किसी तरह से भी फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। उस लॉस से बचने के लिए आपने अपनी ट्रांजेक्शन को सिक्योर करना है। तो मैंने कहा कि जनाब आपके पास दुनिया के अंदर सबसे प्रीशियस क्या चीज़ है? डाटा है। डाटा को सिक्योर करना इंतहाई ज़रूरी है। उसको सिक्योर करने के लिए हमने कहा कि चाहे पर्सनल अटैक्स हो, चाहे सोशल अटैक्स हो, चाहे बैंकिंग अटैक्स हो, उन तमाम चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करना है। इस प्रोटेक्शन को कहा जाता है सिक्योरिटी। जैसे आप घर की सिक्योरिटी रखते हैं, ऑफिस की सिक्योरिटी रखते हैं, अपने डाटा की सिक्योरिटी रखते हैं, अपने फाइनेंशियल इक्विपमेंट्स की सिक्योरिटी रखते हैं। हमें साइबर कवर्ड कब मिलता है? साइबर कवर्ड हमें जब मिलता है जब मैं बात करता हूं कि मुझे कम्युनिकेट करना हो थ्रू इंटरनेट या थ्रू कंप्यूटर सिस्टम। जब मैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करूंगा तो कहूंगा ये साइबर कम्युनिकेशन है। और क्राइम क्या है? जुर्म है। एनी इलीगल एक्ट, क्राइम की आसान डेफिनेशन, एनी इलीगल एक्ट जो अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन हो, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए उनके अगेंस्ट होगा, वो साइबर क्राइम कहलाएगा। और वो साइबर से बता दिए कि वो कंप्यूटर के जरिए हो रहा हो। जो रूल हमने तय किए कम्युनिकेट करने के, उसके अगेंस्ट हमने काम किया तो वो साइबर अटैक कहलाएगा। हम कहते हैं फाइनेंशियली साइबर अटैक हुआ है, सोशल मीडिया पे साइबर अटैक हुआ है, तो ये साइबर अटैक इस तरह से कहलाता है कि आपके अकाउंट को फैच किया जाता है, अकाउंट से इंफॉर्मेशन फैच की जाती है। और साइबर के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में बड़ी छोटी सी बात, हमें रेंज नहीं पता साइबर क्राइम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सर इलीगल डाउनलोड्स भी करते हैं, क्रैक वर्जन्स वगैरह। जो हम पायरेसी करते हैं ये भी सारी की सारी क्या है? साइबर क्राइम है। हम किसी को मैसेजेस करते हैं, अनकंसर्न मैसेजेस करते हैं, मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उसको मैसेज कर रहा हूँ, जिसको कहते हैं स्पैमिंग करना, क्राइम। बैड कमेंट्स पास करना, किसी को बैड कमेंट्स पास करना, किसी की एथिकल वैल्यूज को क्रॉस करना, यहां तक के रात के 3 बजे उठ के मिस कॉल करना, टक, अनकंसर्न ना, कोई मकसद नहीं, 3 बजे उठ के मिस कॉल करके मिस हो गए, ये क्राइम है। अच्छा, क्राइम और क्राइम को आसान से एक्सप्लेन कर दूं, क्राइम है क्या चीज? मजाक और बदतमीजी समझना। मजाक कब तक ठीक है? जब तक सामने वाला बर्दाश्त कर रहा है। जैसे ही वो लिमिट क्रॉस की, बदतमीजी में चला गया, और जब वो बर्दाश्त नहीं कर रहा तो बदतमीजी हो गई। जब तक बर्दाश्त कर रहा था मजाक था, जब तक बर्दाश्त नहीं हुआ तो बदतमीजी हो गई। उस पर कंप्लेन है, बदतमीजी पे क्या है? कंप्लेन है। साइबर क्राइम में 3 बजे आपने उसको कहा था मुझे हर रात को 3 बजे मुझे मैसेज को मिस कॉल कर दिया करो, सब्जी मंडी साथ चला करेंगे। अब आप, एक तो ये काम था, दूसरा काम क्या था? बिला वजह तंग करना। किसी को नए नंबर पे आपने काम एक्टिविटी बनाई है, हर रोज एक नए नंबर पे मिस कॉल करनी है आपने, ये आपने अपनी एक्टिविटी बना ली है, तो ये मिस कॉल देना इज अ क्राइम। किसी की, यानी ये वो चीजें बता रहा हूं जो हमें रेंज पता होनी चाहिए। फिर इसके लिए इदारे बनाए गए, हर मुल्क ने अपने इदारा बनाया है। पाकिस्तान में जो इदारा रन कर रहा है वो है FIA साइबर क्राइम, वो उसको डील करता है, कंप्लेन को एंटरटेन करता है, बहुत अच्छी तरह से मॉनिटर करता है, चीज़ों को देखता है। बशर्त ये है कि आप कंप्लेन करोगे तो वो डील करेगा उसको। आपको अपनी रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ का पता होना चाहिए कि मैं इस चीज़ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ तक करने, हाँ जी, कंप्लेन करनी हो तो कुछ भी नहीं करेंगे, आप लिखेंगे FIA, गूगल पे जाइए FIA साइबर क्राइम लिखेंगे, जो पहला लिंक आएगा वो कंप्लेन करें। सर जैसे पाकिस्तान की FIA पूरी दुनिया की भी है, हर दुनिया, पूरी दुनिया ने इसके ऊपर पेनल्टीज, पनिशमेंट्स रखी हुई हैं। डिपेंड करता है कि उसने आपने कैसा एक्ट किया है, उस पर कैसी पनिशमेंट आएगी, वो लॉ बना हुआ है पूरा। आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर क्राइम भी डिजिटल हो गया। वो आपकी आईडी को हैक करेगा, आपके लिबादे को अपना लिबादा बनाएगा, उसके बाद वो दुनिया को दिखाएगा कि जनाब मैं तो, यानी आपको नजर आ रहा होगा वो फॉर एग्जाम्पल बाय फेस कोई और बंदा, उसके पीछे कोई और होगा। तस्वीर जुलेखा की लगी हुई है, पीछे क्रिमिनल बैठा हुआ। क्रिमिनल ये तो नहीं कहेगा आई एम क्रिमिनल कम एंड मीट विद मी, फेक आईडी, यानी इसको आप कहेंगे इसकी आईडी को हैक किया, उसके बंदा पीछे जो बैठा वो फेक है, वो क्रिमिनल है। तो आपने करना है क्या जनाब? ऐसी चीजों को कैसे प्रोटेक्ट करना है?
क्या क्या चीज़ें आपने अपने आप में रेंज में रखनी है। अब आप ये बोलते हो मेरा बेटा चीता है, कंप्यूटर इस्तेमाल करने का चीता है, वो अंधा चीता है, उसको पता ही नहीं, दीवार में जाके सर मारता है, कभी यहाँ मारता है, रूल्स नहीं पता, अनअवेयर्ड है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से अनअवेयर्ड है, इस्तेमाल तो कर लेता है, चीज को राइट डायरेक्शन में इस्तेमाल नहीं करता। फिर आता है एथिकल यूज, इखलाकी तौर पे इस्तेमाल करना। इखलाकी तौर पे इस्तेमाल करने से क्या मुराद है? मोबाइल उठाया, दादा दादी के साथ बैठे हैं और दादा क्या हाल है, ठीक ठाक, दादा जवाब दे रहे हैं, मैं मोबाइल में लगाऊँ, दादा 1 मिनट देना, टीचर ने कहा था लेक्चर अपलोड करूंगा, मैं जरा देख लूँ लेक्चर अपलोड हुआ नहीं हुआ। अच्छा जी, हाँ दादा मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। और आप सुना दादा ठीक है, तब सुना तबियत सही नहीं थी, अब दादा बता रहे हैं, दादा आपको देख रहे हैं, आप मोबाइल को देख रहे हैं, कंप्लीटली अलग है। ये क्या है? कंप्लीटली अलग है। राइट डायरेक्शन में यूज करना, चीज करनी, आपने इस्तेमाल करना है, आपको इमरजेंसी है, आप अपोलोजाइज करें, 5 मिनट के लिए उठ के चले जाए, अकेले जाके प्रॉपर टाइम दें उसको, किस जगह पे क्या काम करना है ये पता होना चाहिए। इसी तरह से हमें ये नहीं पता कि जनाब सिस्टम खुला छोड़ा हुआ है, किसी ने, हम आके बैठ गए, पूरे सिस्टम को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, भाई किसका सिस्टम था, किसकी चीजें थी, आपने उसको पढ़ना शुरू कर दिया, अनएथिकल है, गैर इखलाकी है। आपके मजहब के लिहाज से भी इसके लिए ऊपर फाइन है। मोबाइल किसी ने दिया कॉल करने के लिए, आप मोबाइल एक्सप्लोर करने बैठ गए, अनएथिकल है। प्राइवेसी को आप उसके, यानी उसने ट्रस्ट किया आप में, आप उसके ट्रस्ट को शेक कर रहे हो। आपको रेंज पता होनी चाहिए कि यार ये रेंज मेरी ये है, वो सामने वाला देख रहा हो ना देख रहा हो। तो ये तमाम चीज़ों से आप अगर अनअवेयर्ड है, हमारे पास बहुत सारे लोग जो यूज़र हैं कंप्यूटर के, वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी से अनअवेयर्ड हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो बात समझ, साइबर क्राइम किस तरह से होता है, तो ये कंप्यूटर सिक्योरिटीज का पार्ट है। हम देखेंगे किस तरह से अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक में हम रिव्यू करेंगे किस तरह से हम डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगली बात आती है एथिक्स की। याद रखें एथिक्स किसे कहते हैं? इखलाकियात। एथिक्स कहते हैं इखलाकियात, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू डू द थिंग इन अ राइट वे। किसी भी चीज को सही तरीके से करने के रूल्स एंड रेगुलेशन। खाना खाने के एथिक्स हैं, ऐसा नहीं किसी के आगे से खाना खींच लिया जाए, किसी के खाने से पहले उसके हाथ से निवाला ले लिया जाए, ऐसा तो नहीं है। माँ बाप से, बड़ों से बात करने के एथिक्स हैं, टीचर को साथ बात करने के एथिक्स हैं, पढ़ाई करने के एथिक्स हैं, ये रूल्स हैं। इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम कहेंगे जनाब जिसके पास एथिकल वैल्यूज हैं। तो ये हमारे पास तीसरा टॉपिक जो इसका बनता है वो बनता है एथिक्स का, जिसको मैं कहता हूं कि हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ अगर मैं बात करूंगा, किसी भी चीज को रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक चलाऊंगा, उसको मैं कहूंगा ये काम एथिकली चल रहा है। अब वो रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन इन राइट डायरेक्शन हो, नेगेटिव पर्पस पे इस्तेमाल ना हो रहा हो। क्लियर है? अगर वो नेगेटिव पर्पस पे इस्तेमाल हो रहा है उसको हम कहेंगे अनएथिकल। क्या कहेंगे? अनएथिकल। अगर ड्राइव करना आर्ट नहीं है, सिक्योरली और सेफली अच्छी तरह से ड्राइव करना ये आर्ट है। रूल्स एंड रेगुलेशन को समझना, तमाम ड्राइविंग के कवानीन को समझना ये आर्ट है। उसको ओबे करना, सेफली ड्राइव करना ये है प्रॉपर यूज। कंप्यूटर को सिक्योरिटी के साथ सिक्योरली और एथिकली यूज करना इज कॉल्ड एज कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। फर्दर इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे इसको, हैकर्स एंड क्रैकर्स। थैंक यू।